आपका मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के 3 दिन के दौरे पर हैं, जहां कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे, जिसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ लखनऊ से देहरादून के लिए दोपहर में रवाना हो गए, जो देहरादून से पौड़ी पहुंचेंगे, जहां यमकेश्वर में महायोगी गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय विथ्यानी का दौरा करेंगे और मूर्ति का अनावरण करेंगे। इसके बाद अपने पैतृक गांव यमकेश्वर के पंचूर पहुंचेंगे, जहां मां से मुलाकात करेंगे। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो सीएम योगी के उत्तराखंड दौरे की पूरी कहानी बता रही हैं। लखनऊ से वो देहरादून के लिए रवाना हो गए, यमकेश्वर में अपने गुरु की मूर्ति का अनावरण उनको करना है। देहरादून से वो पौड़ी जाएंगे, पंचूर गांव में मां से मुलाकात भी करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समापन के मौके पर न्यूज 18 से खास बातचीत में सीएम योगी ने इस बात का जिक्र किया था कि परिणाम आने के बाद, सत्ता संभालने के बाद मां से मुलाकात करने के लिए जरूर जाएंगे। और आज वो दिन आ गया है जब एक मां का इंतजार समाप्त हो रहा है। उनका बेटा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी मां से मुलाकात करने के लिए अपने गांव पंचूर पहुंचेंगे। कोरोना काल में ही सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता का देहांत हुआ था, उसके बाद से अभी तक वो अपने घर पर जा नहीं पाए थे, लिहाजा आज ये मौका बहुत खास होगा जब वो अपनी मां से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। तीन दिन के दौरे पर योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पंचूर गांव का दौरा करेंगे योगी आदित्यनाथ। पिता के निधन के बाद मां से पहली बार वो मुलाकात करेंगे। पिता के निधन पर सीएम जा नहीं पाए थे, लिहाजा आज जब वो अपनी मां से मुलाकात करेंगे वो तस्वीर बहुत खास होगी। ये तस्वीरें आप देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ 5 साल बाद अपने गांव पंचूर जाएंगे, 5 साल बाद अपने द्वार पर होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज वो लखनऊ से पहले देहरादून के लिए रवाना हुए। देहरादून से उनको पौड़ी जाना है, जहां पर वो अपने गांव पंचूर जाएंगे, अपने गुरु अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण करेंगे और साथ ही साथ मां से मुलाकात करेंगे। कई और कार्यक्रमों में अगले 3 दिनों में सीएम योगी आदित्यनाथ को शामिल होना है। खास बात यह है कि परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर भी बातचीत हो सकती है। लंबे अरसे से यूपी और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों को लेकर विवाद चला रहा था, लेकिन उत्तराखंड में पुष्कर धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत के जरिए परिसंपत्तियों के तमाम विवादों का निपटारा किया गया। अब उनको हैंडओवर किया जाएगा। दिखा सकता हूं, अब से आधे घंटे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मंच पर होंगे। पुष्कर सिंह धामी और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ अपने गांव पहुंच रहे हैं, उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, उस जन्मभूमि में पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग उन्हें यहाँ सुनने पहुंचे हैं, देखने पहुंचे। आप देखेंगे तो जो विथ्यानी डिग्री कॉलेज है, जहां पर वो अपने गुरु अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण करने वाले, वहां पर बड़ी संख्या में लोग आए हैं। उनमें महिलाएं हो, बुजुर्ग लोग हो, पुरुष हो, आप देखेंगे तो लोगों में खासा उत्साह है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि यहाँ पर आएंगे तो कुछ ना कुछ कहेंगे जरूर, और जब अपने घर में आएंगे तो किस तरीके से अपनी बातें रखेंगे। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, एक गवर्नमेंट का कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम है, सरकारी डिग्री कॉलेज है, लेकिन उनके गुरु से जुड़ा है, उनके गांव से जुड़ा है। ऐसे में गुरु, गांव और गांव के लोगों को, इस अपने खास इलाके की जनता को जो उनको सुनने आई है, उनसे योगी आदित्यनाथ क्या कहने वाले, उनके चाहने वाले यहाँ दूर दूर से पहुंचे हैं। एक खास शख्स यहाँ पर पहुंचे हैं जो उन्होंने अखबार में पढ़ा कि योगी आदित्यनाथ अपने गांव में आ रहे हैं। आपने अखबार में पढ़ा कि योगी आदित्यनाथ अपने गांव आ रहे हैं, आप बरेली से यहाँ पहुंच गए, क्या सोच के? मैं वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा था, तो मैंने बरेली में न्यूज़पेपर में 27 तारीख की मॉर्निंग को देखा था कि योगी जी अपने गांव जा रहे हैं। वैसे मैं भी गोरखपुर से 100 किलोमीटर दूर पहले रहता हूँ। वैष्णो देवी जाने के बजाय आप यमकेश्वर आ गए? हाँ, मैं फिर वहाँ से बरेली से मैं हल्द्वानी आया, हल्द्वानी से बाई बस यहाँ योगी जी को देखने आए हैं, सुनने आए हैं? बिल्कुल, मैं उनके दर्शन करने आया, उनकी माटी देखने भी आया। उनके प्रभाव को देख करके हम अपने देश के लिए और अपने प्रदेश के लिए बहुत कुछ उनसे अपेक्षा करते हैं। एक संत, एक दिव्य मूर्ति के रूप में, एक भगवान के रूप में अवतरित हुए हैं सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी। समझिए कि अखबार में कोई व्यक्ति पढ़ता है बरेली में कि योगी आदित्यनाथ यमकेश्वर आने वाले हैं और वो वैष्णो देवी जाने के बजाय यहाँ पहुँचता है, तो योगी आदित्यनाथ के प्रति लोगों में किस तरीके का जुड़ाव है, किस तरीके से वो योगी आदित्यनाथ को पसंद करते हैं।
तो हमारे सहयोगी दीपांकर की रिपोर्ट देख रहे थे आप, जो लोगों से बातचीत कर रहे थे, लोगों में कैसा उत्साह हुआ आपने देखा। योगी आदित्यनाथ के दौरे को देखते हुए तैयारियां यहां पर तेज हो गई हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ 3 दिन तक उत्तराखंड में ही रहेंगे। हरिद्वार में उत्तर प्रदेश के पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण करेंगे और कई और कार्यक्रमों में उनको शामिल होना है। लेकिन इन कार्यक्रमों के बीच योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव पहुंचेंगे, जहां घर पर मां से मुलाकात करेंगे, जिसको देखते हुए गांव में खासकर अच्छी तैयारियां की गई हैं, जिसका जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता ने। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने गांव पंचूर पहुंचेंगे। पैतृक गांव की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पूरा जो गांव है वो सजा दिया गया है, उनका जो घर है वो सजाया गया है। यही वो गांव है, यही वो घर है जहां पे कुछ समय पहले जश्न का माहौल था, जब यूपी के मुख्यमंत्री पद के रूप में उन्होंने दोबारा से शपथ ली थी। उस दिन जो जश्न मनाया गया था वो भी हमने आपको बताया था। और आज एक बार फिर हम पंचूर गाँव में मौजूद हैं, क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर यहाँ पर पहुँचेंगे। और सबसे पहले जब वो उत्तराखंड पहुँचेंगे तो वो महाविद्यालय है जो उनके गुरु है अवैधनाथ, उनकी मूर्ति का अनावरण करेंगे और उसके बाद उनके पंचूर गांव में पहुँचने का कार्यक्रम है। 5 साल का लंबा वक्त है जब वो यहाँ पे आए थे। 2017 का चुनाव था जब वो यमकेश्वर पहुँचे थे, और अब 5 साल बाद वो यहाँ पर पहुँचेंगे। एक लंबा वक्त हो चुका है जब वो अपनी माता से मुलाकात करेंगे। एक भावुक क्षण होगा जब वो अपनी माता से इस घर में मुलाकात करेंगे। पूरा परिवार पंचूर गांव में जुट चुका है, पूरी तैयारियां की जा चुकी है और अब इंतजार हो रहा है योगी आदित्यनाथ के अपने पैतृक गाँव, क्योंकि यहीं पर उनका बचपन बीता था, यहीं पर उन्होंने अपनी प्राथमिक जो शिक्षा थी वो यहीं से ग्रहण की थी। तो इंतजार किया जा रहा है योगी आदित्यनाथ के अपने घर में आने का। कैमरामैन राकेश रावत के साथ अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18 पंचूर गांव। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के गांव पंचूर में उनके घर पर कैसी तैयारियां की गई हैं वो आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। साथ ही साथ जहां पर गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का उनको अनावरण करना है,